हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शाना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स, और आप सभी की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों पर चल रही होंगी। सो देखिए, आज हम अपनी इंग्लिश पैडागोजी की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज के सेशन में अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, समझ लीजिए आपके 5 नंबर इंग्लिश के पक्के हो गए, क्योंकि इसमें 3 टॉपिक्स में आपको एक साथ करवाने वाली हूँ। दैट इज़ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको पेपर में आपको पता होनी चाहिए, उसी के बेसिस पर आपको एक आधा क्वेश्चन आ जाता है या फिर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद पूछी जाती है कुछ आपसे फुल फॉर्म्स, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। साथ ही में होते हैं लिंग्विस्टिक वर्ड्स। सबसे पहले लिंग्विस्टिक क्या है, ठीक है, उसके अंडर उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या मीनिंग है, वो सारी की सारी ये तीनों के तीनों टॉपिक्स आज हम एक ही सेशन में कवर करने वाले हैं, यानी कि 5 नंबर आज हमारी मुट्ठी में होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और प्रीवियस सेशंस अगर आपने मिस किए हैं तो उन सभी का जो लिंक है, फोल्डर का लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। सो सबसे पहले हमारे पास लेक्सिकल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका अपना इंडिपेंडेंटली मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन आया भी हुआ है सीटेट के पेपर में, लव, ये कौन सा किस तरह का वर्ड है, ये है एक लेक्सिकल वर्ड, इसका अपना इंडिविजुअल मीनिंग है, ठीक है। हम लिख दें यहाँ पर जीप। जीप लिखते ही हम समझ जाएंगे कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर लिख दिया ब्लैक। ब्लैक क्या है, एक कलर है, अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है। एक चीज़ और देखिए, लेक्सिकल वर्ड्स को और क्या कह सकते हैं हम, कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कंटेंट वर्ड किसे कहते हैं, तो लेक्सिकल वर्ड्स को कंटेंट वर्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स क्लियर हुई। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन वर्ड्स। अब फंक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लेक्सिकल वर्ड्स के साथ में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिख दूं दिस इज अ कार, या फिर हम जैसे क्रिकेट की बात करें तो विराट कोहली इज द बेस्ट। तो यहाँ पर फंक्शन वर्ड्स कौन से होंगे, ये फंक्शन वर्ड्स हैं द, ठीक है, इज, ये सारे क्या है, फंक्शन वर्ड्स जो लेक्सिकल वर्ड के साथ में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, लेक्सिकल वर्ड क्या है हमारा कार, और फंक्शन वर्ड कौन सा है, अ या फिर इज, ये क्या है, फंक्शन वर्ड्स हैं जो लेक्सिकल वर्ड्स के साथ यूज होते हैं, ठीक है, सेंटेंस में। उसके बाद है नेक्स्ट है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा पंक्चुएशन मार्क है जहां पर हम अपने सेंटेंस को ना इनकम्प्लीट लिखते हैं या फिर अपनी बात को कंप्लीटली कहना नहीं चाहते, और इसको डिनोट करते हैं 3 डॉट्स के साथ, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई बात हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं लेकिन उसको कंप्लीट नहीं करना चाहते, हम रीज़न नहीं बताना चाहते और हम कह देते चलो छोड़ो, लेट इट बी या फिर लीव इट, ठीक है। तो ये 3 डॉट्स क्या बताते हैं कि वो चीज़ इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुए। एक तरह का ये क्या है, पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। ये कब यूज होता है, यूज एन एलिप्सिस व्हेन ओमिटिंग अ वर्ड, ठीक है, किसी फ्रेज में यूज हो सकता है, लाइन में यूज हो सकता है, पैराग्राफ में, ठीक है, इस तरह से ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट इज फोर्थ वर्ड, दैट इज रियलिया। अब रियलिया क्या है, बेसिकली ये है एक टैंजिबल टीचिंग लर्निंग एड, ठीक है, जिसको आप टच करके देख सकते हैं। टैंजिबल टीचिंग लर्निंग एड यानी कि क्लास में टीच करते हुए जब टीचर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको दिखाते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कॉइन बताना चाहते हैं, कौन सा हेड होता है, कौन सा टेल होता है, तो कॉइन आपको दिखा दिया, ठीक है। 3D कंसेप्ट आपको समझा रहे हैं तो एक बॉल आपको दिखा दी। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में हम उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, देखते हैं, और क्लासरूम में उन चीज़ों की हेल्प ली जाती है, टीचर्स हेल्प लेते हैं ताकि बच्चों को एक्सप्लेन कर सके। तो ये एज अ टीचिंग एड काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कि टीचिंग लर्निंग एड होते हैं ये। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि जो रियलिया है, ठीक है, टेंजिबल टीचिंग लर्निंग एड। बस ये सारे कीवर्ड्स ही मैं आपको सामने लिखकर बता रही हूँ, एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स और वर्ड्स के साथ रिलेटेड कीवर्ड्स। चाहे तो आप इनका साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट डाउन कर लो, जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो जैसे छोटे बच्चों को बताना होता है कि एप्पल कौन सा है, ठीक है, मैंगो कौन सा है, तो वो फ्रूट्स जो आते हैं ना मार्केट में, या फिर रियल फ्रूट्स दिखाकर या फिर बच्चों को टॉय फ्रूट्स दिखाकर समझाई जाती हैं। टिकट्स दिखा सकते हैं रेलवेज की, कोई भी चीज़ आप समझाना चाहते हो उसके रिलेटेड अगर आप कोई भी रियल लाइफ की एग्जांपल पिक करते हो, रियल लाइफ ऑब्जेक्ट पिक करते हो,
टीचिंग के लिए, तो वो क्या बन जाती है हमारी रियलिया। क्लियर। नेक्स्ट इज स्कीमिंग एंड स्कैमिंग। देखिए ये स्कैनिंग, ये दोनों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं इंग्लिश पैडागोजी की क्लासेस, अगर आपने प्रीवियस सेशंस अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा। स्कीमिंग क्या होता है, बेसिकली किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से पढ़ना, बस ओवरव्यू देखना उसका, ऐसे नहीं है कि आपने उसका पेपर देना है, ठीक है। जैसे आप जनरल न्यूज़पेपर कोई भी रीड करते हैं तो उसकी आपने एक ओवरव्यू सा देख लिया कि क्या है। स्कैनिंग क्या होता है, जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप सीटेट की पीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इस वीडियो का आप स्कीमिंग कर रहे हो कि स्कैनिंग कर रहे हो, ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो स्कीमिंग होता है ओवरव्यू देना, स्कैनिंग होता है कि पूरा डिटेल में हम पर्चा पर्चा छान दे, एक एक पॉइंट छान देते हैं ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। स्कैन कर देना कहते हैं ना, जैसे स्कैनर काम करता है, एक एक वर्ड एक डॉट तक वो मिस नहीं करता। वही इसका मीनिंग है स्कैनिंग का, कि जब आप कोई चीज़ इस तरह से रीड करो कि वो आप उसकी पूरी डिटेल जानना चाहते हो, उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। और स्कीमिंग होता है एक ओवरव्यू लेना बस किसी चीज़ का, बिल्कुल कैजुअल वे से रीड करना, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी मतलब कि आपका कोई मोटिव नहीं है रीड करने का, जस्ट आप कैजुअल रीडिंग कर रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं कि क्या क्या न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई हैं, या फिर कोई भी आप कॉमिक पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, उसको याद थोड़ी कर रहे हो आप, उसकी स्कीमिंग कर रहे हो, ओवरव्यू सा देख रहे हो, बस रीड कर रहे हो जस्ट। स्कैनिंग में होता है कि आप पूरा प्रॉपर तरीके से उन चीज़ों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर याद भी कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर टाइप ऑफ रीडिंग दैट इज, ठीक है। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स क्या होता है, इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच, यानी कि हम जो भी चीज़ें बोलते हैं, ठीक है, हमारी स्पीच ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, क्या यूज़ होता है हम बोलने के लिए, मुंह से बोलते हैं लेकिन हमारा थ्रोट भी यूज़ होता है, ठीक है, हमारी नेजल एक्टिविटी भी होती है, कोई कहता है कि नाक से मत बोलो, ठीक है, इस तरह से साइनस ये भी इन्वॉल्व होता है। देन हमारे लंग्स का भी तो जोर लगता है जब हम बोलते हैं, तो सारी चीज़ों के बारे में जहाँ पर इंक्लूड होता है, देखिए उसकी स्टडी होती है सारी चीज़ों की, वो क्या है, फोनेटिक्स। अब देखिए लिंग्विस्टिक में मैं आपको एक फोनोलॉजी करवाऊंगी, तब आपको इन दोनों में डिफरेंस भी पता लग जाएगा, वो अभी चलो बता देती हूँ। लिंग्विस्टिक में एक फोनोलॉजी होता है, इसका एक एलिमेंट, जहाँ पर ये तो देखिए ये किसकी स्टडी है, हमारी ह्यूमन स्पीच के साथ जो जो चीज़ें रिलेटेड हैं सभी एक साथ यहाँ पर आती हैं, उनकी स्टडी है। लेकिन लिंग्विस्टिक में जब हम फोनोलॉजी करेंगे वो क्या है, दैट इज़ द स्टडी ऑफ पैटर्न्स ऑफ साउंड, ठीक है, एक ही किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हम उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी आती हैं लेकिन फोनोलॉजी में सिर्फ एक, कोई भी एक पिक करते हैं, उसके पैटर्न ऑफ साउंड हम पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रिटोरिकल क्वेश्चंस। अब रिटोरिकल क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स हमें नहीं चाहिए होते, जिनके आंसर्स क्वेश्चंस में ही छुपे होते हैं, वो होते हैं रिटोरिकल क्वेश्चंस। देन इज इटिमोलॉजी, ये आपने काफ़ी बीएड में भी पढ़ा होगा, अगर आपने कोई टीचिंग कोर्स किया है वहाँ पर भी ये वर्ड काफ़ी सुना होगा। ये क्या होता है, देखिए पेपर में भी आया हुआ है कि इसका मीनिंग क्या है, दिस इज द साइंस ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, साइंस ऑफ नोइंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। ये आपको बस डेफिनेशन जो है इसकी पता होनी चाहिए क्योंकि पेपर में ये चीज़ आ सकती है। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो खुद में एक अलग टॉपिक है और मैं इसी में आपको ये करवा रही हूँ, दैट इज लिंग्विस्टिक या फिर लिंग्विस्टिक वर्ड्स। सो सबसे पहले देखिए लिंग्विस्टिक क्या होता है। लिंग्विस्टिक का मीनिंग क्या होता है, दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। कोई भी लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उनके कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में देखिए आपके ग्रामर भी आ जाएगी, ठीक है, ग्रामर में क्या रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, वो क्या होता है लिंग्विस्टिक। अब इसके कुछ एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले है देखिए सिंटेक्स। जब हम लिंग्विस्टिक के बारे में बात करते हैं तो सिंटेक्स, जैसे कोई भी चीज़ बोल रहा है, अगर हम किसी की, जैसे आप करते हो ना डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, तो अगर किसी के बोले बोले शब्द आप एज इट इज़ बताना चाहते हो तो उसको कैसे लिखोगे, इस तरह से, इस ब्रैकेट के अंदर वो सेंटेंस आएगा ना। अगर आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हो तो पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, ये क्या होता है, सिंटेक्स होता है। जैसे कंप्यूटर जो बच्चे जानते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप लूप्स बनाते हो, तो अगर आपने एक भी ब्रैकेट मिस कर दी मतलब आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए सिंटेक्स बहुत ज़रूरी होता है हर लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, मॉर्फोलॉजी। एक मिनट मैं ये रबी कर देती हूँ। सो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, दैट इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर फॉर्म्स।
क्या होता है? स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड किस फॉर्म में वो वर्ड्स लिखे गए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसके साथ ही एक वर्ड है मॉर्फीम। मैं ये दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करती हूँ। मॉर्फीन क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड। ये तो क्या है? स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड इट्स फॉर्म्स। लेकिन मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड। ठीक है, इसमें भी हम कहते हैं कि जो मॉर्फीम है ये या तो फ्री होते हैं या बाउंड वाले होते हैं। फ्री होते हैं लाइक हम लिख देते हैं हैप्पी। ठीक है, और बाउंड कौन से होते हैं? आगे अन लगा दिया ना, अनहैप्पी। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये क्या हो जाते हैं? बाउंड मॉर्फीम। ये वाले वर्ड्स कौन से होते हैं? फ्री मॉर्फीम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फोनोलॉजी। फोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड्स। मैंने आपको बताया था ना, फोनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच। लेकिन फोनोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ साउंड। फॉर एग्जांपल हिंदी में हम करते हैं च, फ। ठीक है, ये वो क्या है? दो लेटर्स को मिलके बनता है, पी एच, फ। जैसे फोनोलॉजी, हिंदी का फ लेकिन इंग्लिश में पी एच। ये क्या? स्टडी ऑफ द साउंड्स। ये लिख सकते हैं। इसके बाद आप थ्योरम लिखते हैं, जैसे थ आ गया, टी एच। इस तरह से इसको क्या हम कहते हैं? फोनोलॉजी। देन इज सेमेंटिक्स। सेमेंटिक्स किसके साथ डील करता है? ये मीनिंग के साथ डील करता है। कोई भी वर्ड्स आप जो यूज कर रहे हैं उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, अगर आपको मीनिंग पूछा जाए ना कि मीनिंग के साथ कौन सा जो लिंग्विस्टिक एलिमेंट है, बेसिकली ये सारे क्या हैं? एलिमेंट्स है लिंग्विस्टिक के। तो सेमेंटिक्स किसके साथ डील करता है? मीनिंग के साथ। जो भी वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। ठीक है, उसके साथ कौन सा वर्ड मीनिंग है, दैट इज सिमेंटिक्स। देन इज प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है? ये प्रैक्टिकल वर्ड से जुड़ा है, यानी कि द स्टडी ऑफ यूजिंग लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप कह सकते हैं इसको लैंग्वेज यूज इन कॉन्टेक्स्ट। ये चीज़ आप याद रखना। फॉर एग्जाम्पल कि हम किस तरह से बात कर रहे हैं। मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, अपनी फैमिली में हो सकता है मैं पंजाबी में बात करती हूँ, या फिर हम स्कूल में जाते हैं, मैं अपने बच्चों की पीटीएम में जाती हूँ, वहाँ पर टीचर से इंग्लिश में बात कर, कहीं पर हम फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, कहीं पर हम इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं। तो इसी की स्टडी को कि आप किस सिचुएशंस में आप किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, किस वर्ड्स पर आप स्ट्रेस करते हो, कहाँ पे फॉर्मली इनफॉर्मली बात करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक्स। इसके साथ ही एक और वर्ड है हमारे पास, दैट इज ग्राफीम। ग्राफीम, ग्राफीम किसके साथ यूज होता है? दैट इज द राइटिंग स्किल। हम कहते हैं कि राइटिंग सिस्टम के साथ यूज होता है। और ये क्या है? बिल्कुल द स्मॉलेस्ट यूनिट इन राइटिंग सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा कॉलर, ये क्या है? सी, स, लेकिन हम बोलते क्या है? कॉलर, के की साउंड आ रही है, लेकिन लिखते क्या है हम? सी। तो यही क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट इन द राइटिंग सिस्टम। बोलेंगे क लेकिन लिखते हैं सी, ये स्पेलिंग्स है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्राफीम। दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन राइटिंग सिस्टम। देखिए, ये सारी चीज़ों को आप कैजुअली मत लेना, क्योंकि हर चीज़ पर ना क्वेश्चंस आए हुए हैं आप लोगों को। प्रैग्मेटिक्स पर भी आया हुआ है, ग्राफीम पर भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, आपको मॉर्फोलॉजी पर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखोगे ना तो आपको पता लगेगा, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। बस आप ध्यान से इसको सुनते जाइए, या फिर अपना कुछ हिंट्स की तरह से ना नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर अपना ये चीज़ों को रख लो। ठीक है, यहाँ पर हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो कंप्लीट होती हैं। बाकी देखिए, एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग। वो चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो उनका मैं नहीं समझती कि अलग से इसी वीडियो में दोबारा से उन चीज़ों का जिक्र हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है जहाँ पे दिमाग में हम तूफानी हलचल लेकर आते हैं, कि टीचर सिचुएशन दे देते हैं बच्चों को, और बच्चों को ही वहाँ पर सॉल्यूशन जो है ढूंढना होता है। यानी कि बच्चे साइंटिफिक सोच रखते हैं इस चीज़ में। ठीक है, साइंटिफिक माइंड उनका जनरेट होता है, ज़्यादा कॉग्निटिव पावर यूज़ होती है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो हम सेशंस में नॉर्मली मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बताती रहती हूँ। वो सभी क्या हैं? आपके कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो अलग से डिस्कस करने ज़रूरी थे। ठीक है, अब हम जो फुल फॉर्म्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो देखते हैं जो पेपर में आती हैं। सो देखिए, ये आपके सामने कुछ 11 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स ऐसी हैं जो पेपर में आपको देखने को मिले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट फुल फॉर्म से, दैट इज TBLT, टास्क बेस्ड
लैंग्वेज टीचिंग, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मीनिंग समझा देती हूँ ताकि आपको फुल फॉर्म भी याद रह जाए। जब क्लास में टीचिंग कुछ इस तरह से की जाए लैंग्वेज की, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज आपको पढ़ाना चाहते हैं टीचर्स, चाहे वो इंग्लिश है, हिंदी है, व्हाट्सोएवर लैंग्वेज, ठीक है, तो वो टास्क के थ्रू पढ़ाएं। यानी कि टास्क मीन्स क्या है, कोई भी एक्टिविटी। स्कूल में देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो अगर एक्टिविटी की हेल्प लेकर आपको लैंग्वेज टीचिंग की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग। नेक्स्ट इज LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये हमने पढ़ा है, हमारी जो हमने थ्योरी की थी, ठीक है, वहाँ पर नॉम चॉम्स्की क्या कहते हैं कि हर पर्सन में क्या होता है, LAD होता है, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो बच्चे में 5 साल तक ज़्यादा होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। हर बच्चा क्या है, खुद से इनेट पावर होती है उसके पास लैंग्वेज को सीखने की, ठीक है, तो ये क्या है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। देन इज GTM, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दिस इज M इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश का सबसे पहला मेथड हमने कौन सा किया था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है, यहाँ पर A आएगा, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये क्या है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड था, ओल्डेस्ट मेथड हम इसको कह देते हैं। देन इज LSRW, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भी आपको स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी इसकी इंपॉर्टेंट है ही, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। डिटेल में देखिए इस पे आपको 2 क्वेश्चंस देखने को पक्का ही पक्का मिलेंगे LSRW पे, ठीक है, लिसनिंग स्किल्स आपके, स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स एंड राइटिंग स्किल्स। और इसका जो सीक्वेंस है ना, जनरली इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, पहले आप चीज़ों को सुनते हैं फिर उसको बोलने की कोशिश करेंगे। ये क्या है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी लेवल में होता है कि चीज़ों को सुनकर उनको बोलने की कोशिश करना, फिर पढ़ने लगते हैं बच्चे, फिर फाइनली लिखना स्टार्ट करते हैं बच्चे, ठीक है, उस क्रम में इनको लिखा जाता है। देन इज CLT, दैट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। क्या है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। यहाँ पर फोकस किस पर होता है, कम्युनिकेशन पर, यानी कि बच्चे क्या है, इंटरेक्ट करके एक दूसरे से लैंग्वेज को यूज़ करना, और मैक्सिमम यूज़ कैसे करना, वाई इंट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एक लेटेस्ट मेथड है और बेस्ट मेथड है टीचिंग का, क्योंकि इंट्रैक्शन जितनी ज़्यादा आप किसी लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे उतनी आपको खुद की गलतियाँ पता लगेंगी और आपकी फ्लुएंसी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। सो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT, ये क्या है, एक लेटेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है, ठीक है। देन इसके साथ ही एक मिलता जुलता होता है SLT, ठीक है, ये कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, ये क्या है, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। सिचुएशंस मीन्स वर्ड ही आपको बता रहा है कि टीचर्स अगर आपको कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, कोई आपको सेंटेंसेस सिखाना चाहते हैं, तो उस तरह की आपको सिचुएशंस दे देंगे, ठीक है। सिचुएशंस में आप वही सेंटेंसेस यूज़ करेंगे जब रियल लाइफ में आप चीज़ों को रिलेट करके यूज़ करते हैं ना, अपनी लैंग्वेज या फिर कुछ भी करते हैं, आप अपना काम करते हैं, तो उन चीज़ों को आप जल्दी सीखते हैं। तो सिचुएशन क्रिएट करके लैंग्वेज को सिखाना क्या होता है, SLT, सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। LT, लैंग्वेज टीचिंग, यहाँ पर भी LT, लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, ये दोनों भी क्लियर हुए। उसके बाद है CALP, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। कॉग्निटिव किसके साथ रिलेट करता है, हमारे माइंड के साथ। एकेडमिक यानी कि स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कोई भी लैंग्वेज है उसमें पूरे प्रोफिशिएंट होना, पूरे मास्टरी उसमें हो जानी। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज स्कूल में सीखते हैं ना, तो वहाँ पर हम उसको मेंटली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि हम वो लैंग्वेज को प्रॉपर उसमें प्रोफिशिएंट होना चाहते हैं या फिर उसको पूरी निपुणता के साथ सीखना चाहते हैं। ये देखिए CALP दिया किसने था, मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रही हूँ, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है यहाँ पे कुछ लिखने के लिए। अब CALP टर्म किसने दी थी, जिम क्यूमिंस ने। इनकी एक थ्योरी थी, आइसबर्ग थ्योरी, ठीक है। उसमें सबसे पहले तो इन्होंने CALP टर्म दी थी कि बच्चे जो हैं कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी उनमें होती है। इसके साथ ही उन्होंने एक और टर्म दी थी, दैट इज BICS, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब ये किसके साथ रिलेट करती है, एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के साथ। लेकिन BICS किसके साथ रिलेट करती है कि आप दूसरों से इंटरेक्ट करते हो, आपके इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, कितनी बेहतर लैंग्वेज आप यूज़ करते हो किसी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो जिम क्यूमिंस ने क्या दी थी, ये आइसबर्ग थ्योरी, BICS, सबसे पहले CALP, ठीक है, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, फिर इन्होंने बताया था BICS के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास CLL, यानी कि कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग।
यानी कि जब आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हो कम्युनिटी से, ठीक है, कम्युनिटी में रहकर, वो क्या होता है, कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, CLL फॉर कम्युनिटी लैंग्वेज लर्निंग, ठीक है। उसके बाद है CLIL, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब देखिए स्कूल में हम कहते हैं कि जो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे नहीं है कि हम उनको अलग करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑल आर इंटीग्रेटेड, मैथ और साइंस के साथ रिलेशन है। अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसकी जो लैंग्वेज होती है, जो लिखी होती है, अब मैं आपको ये क्या पढ़ा रही हूँ, इंग्लिश पैडागोजी, सपोज मैं आपको CDP पढ़ा रही हूँ, ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो वो भी इंग्लिश में ही लिखकर पढ़ा रही हूँ ना। कोई भी सब्जेक्ट आपको साइंस की अगर पैडागोजी पढ़ाऊँ, ठीक है, तो वो भी इंग्लिश में ही लिखकर पढ़ाऊंगी। इट मीन साइंस एंड इंग्लिश क्या है, इंटीग्रेटेड हैं। इसका मतलब यही है कि जो हम कंटेंट बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट के कंटेंट के साथ रिलेट कर कर उसको पढ़ा सकते हैं। स्कूल्स में जैसे आपने देखा होगा कि साइंस और इंग्लिश का अगर आपका एक ही टीचर है, ठीक है, 2 पीरियड आपके ले रहे हैं, वो साइंस चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई जो इंग्लिश में भी आपकी यूज़फुल है, तो उसको रिलेट कर देंगे कि हमने इंग्लिश में ये चीज़ की थी, देखो साइंस में भी ऐसी चीज़ आ गई। तो वो क्या है, इंटीग्रेट करके पढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ से आपको ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। दिस इज LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि हमारा करिकुलम जो हम स्कूल में, हमारा सारा जो करिकुलम होता है, चाहे हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे हमारा जो भी आपके पास पूरा क्या कहते हैं उसको, प्रोस्पेक्टस होता है ना, एक तरह से सारा कुछ उसमें होता है। करिकुलम में जो चीज़ लिखी होती है वो किसी लैंग्वेज में तो होती है ना, तो वो क्या है कि पूरी करिकुलम में जो लैंग्वेज रन करती है वो क्या होती है, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है। आपको साइंस का सिलेबस बता दिया, उसकी एक्टिविटीज़ बता दी, मैथमेटिक्स की बता दी, हर देखिए अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन वो लिखी तो किसी एक भाषा में गई है ना, दैट इज़ लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ठीक है बच्चे, ये सारी आपको क्लियर हो गई। सो फ्रेंड्स, हमारा ये सेशन भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। सो देखिए, वीडियो हेल्पफुल रही हो, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जो लाइक्स होते हैं, ठीक है, वो मुझे मोटिवेशन देते हैं कि आपको शायद मैं कुछ अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड कर पा रही हूँ। और देखिए साथ ही में हमारी जो मैथ्स की पैडागोजी है, जैसे मैंने कहा था, मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए 1 या 2 मैराथन सेशंस में मैं पूरी की पूरी पैडागोजी जो आपको करवा पाऊँ। और साथ ही में देखिए PS टेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर रही हूँ। सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होती है ना, वो ज़रूर ओपन करके देखा करो। वीडियो के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं, कुछ कंटेंट होता है, उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी इंपॉर्टेंट होती है साथ में। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।